मदीना शरीफ की जमीन है, मस्जिद नबवी पे सरकार के आने जाने की घड़ियां मुकर्रर है। 5 वक्त नमाज पढ़ाने मेरे नबी आते। कितनी मर्तबा? सारे बोल दो। 5 मर्तबा आते हैं। सहाबा इकराम के बच्चे वो कितने खुश नसीब होंगे जो मेरे नबी को हर लम्हा देखा करते होंगे। है? अगर मुकद्दर में अल्लाह मदीने का सफर लिख दे तो फिर कसम खुदा की आशिक की आंखें मदीने तक बरसती रहती हैं। आका करीम ने इरशाद फरमाया, अगर मुमकिन हो सके मेरे मदीने में आके मरना। कितनी शान वाला है मुस्तफा का मदीना। कितने लोग हैं जिन्होंने हज किया है? यहाँ पे बैठे कुछ हाजी लोग, हाथ उठा के बता देंगे जरा कितने लोग हज करके आए? सो रहे होंगे। चलिए खैर, अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। इनसे पूछो जिन्होंने हज किया है, मेरे मुस्तफा के मदीने की गलियां कैसी हैं। अल्लाह हर मुसलमान को हज की तौफीक दे दे, सबको मुस्तफा का प्यारा मदीना दिखा दे। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी है, सहाबा इकराम के बच्चे हैं। जब सरकार आया करते थे ना, मियाँ कहाँ गए भाई? मियाँ किधर है? अच्छा, बच्चों में बैठे जा करके। हाँ बस तवज्जो करें। सरकार नमाज पढ़ाने आया करते थे तो बच्चों का काम था, मेरे सरकार को देखते वो दौड़ लगा देते और एक नारा लगाया करते थे, मेरा कमली वाला आ गया है। क्या कहते थे? मेरा, इधर वाले भी बोल दे, मेरा कमली वाला आ गया है। इतनी जोर से बोले काश मुस्तफा तवज्जो फरमाए और जलसे में तशरीफ ले आए। बोले मेरा कमली वाला आ गया है। सुभान अल्लाह। ये कहते बच्चे दौड़ लगाते और कोई आका के कदम से लिपट जाता, कोई दामन से लिपटता, कोई आगे से, कोई पीछे से, सारे लिपट जाते। है जी कोई आज का पीर है ऐसा जिसका लेवल भी हाई हो और बच्चे लिपटे तो नाराज ना हो? है? हट हट बच्चा हटाओ, बच्चे हटाओ, कपड़े गंदे कर दिए। ये मिजाज है आज के पीरों का। और वो पीरों का पीर है और वो नबियों का भी पीर है। हाँ, वजह तखलीक कायनात है वो। बच्चे दौड़ के आए, किसी के सर पे मुस्तफा हाथ रख रहे हैं, किसी के सर पे हाथ फेर रहे हैं, किसी को मुस्तफा प्यार से दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये बच्चों का दस्तूर था। लेकिन आओ एक दिन की कहानी बताऊं। मेरे नबी के सहाबा के बच्चों में एक दिन एक यहूदी का बच्चा भी खेल रहा था। अल्लाह अकबर। जैसी मुस्तफा तशरीफ लाए, बच्चे अपने मामूल के मुताबिक दौड़े और सब कहते जा रहे हैं, मेरा कमली वाला आ गया है, मेरा कमली वाला आ गया है। जैसे यहूदी के बच्चे ने देखा ये दौड़ रहे हैं, वो ठहर गया और सोचने लगा, यार नबी मेरा नहीं, नबी तो इनका है, फिर मैं क्यों दौड़ूं। वो अपनी जगह पे खड़ा रह गया। सारे बच्चे गए, मुस्तफा ने किसी को प्यार किया, किसी को दुआएं दी। बच्चे वापस आए, यहूदी के बच्चे से कहते हैं, यार तू क्यों नहीं दौड़ा। वो कहने लगा, यार नबी तुम्हारा है, रसूल तुम्हारा है और मैं तो उनके दुश्मन का बेटा हूं। अगर मैं जाता तो शायद मुझे धक्का दे देते, शायद वो मुझे वापस कर देते। जैसी इतनी बात बच्चे ने कही है ना, तो मुस्तफा के सहाबा के जो बच्चे थे वो कहते, नादान तूने हमारे नबी को जाना नहीं है, हमारे महबूब को पहचाना नहीं है। इनकी चौखट पर जात नहीं देखी जाती है, इनकी चौखट पर आने वाले का दिल देखा जाता है। उसने कहा, अगर मैं जाऊंगा तो, फरमाया तुझे भी दुआएं मिलेंगी, अगर मैं जाऊंगा तो तुझे भी प्यार मिलेगा, अगर मैं गया तो कहीं धक्का तो नहीं मिलेगा, कोई गाली देकर के वापस तो नहीं कर देगा। सबने कहा था कल देख लेना, अगर वक्त मिले मेरे मुस्तफा के कदमों से लिपट के देख लेना। अल्लाह अकबर। गौर करना, अगला दिन आया है, सारे बच्चे खड़े हैं, मुस्तफा की आमद का इंतजार हो रहा है। मेरे सरकार अब आते होंगे, अब आते होंगे, अब आते होंगे, अब आते होंगे, ये सोच रहे थे बच्चे। अचानक मेरे मुस्तफा की तशरीफ आवरी होती है। जैसी बच्चों ने सरकार का वज़ुहा वाला चेहरा देखा है, वल्लैल वाली जुल्फे देखी है, माज़ागल बसर वाली आंख देखी है, बच्चे अपनी जगह से दौड़े हैं। ये कहते जा रहे थे, मेरा कमली वाला आ गया है, मेरा कमली वाला आ गया है। जब सारे बच्चे दौड़े ना, तो यहूदी का बच्चा भी दौड़ा, फिर कुछ सोच के रुक गया। लेकिन किसी सहाबी के
बच्चे ने पलट के पीछे देखा कि ये अपनी जगह पे खड़ा है। उसने यूं देख के कहा यार क्यों खड़ा है, इशारा किया आता क्यों नहीं है। इतना कहना था, बच्चे ने दौड़ लगाई है और जब दौड़ लगाई है इसकी जबान से भी निकला मेरा कमली वाला आ गया है, मेरा कमली वाला आ गया है। ये कह के जब दौड़ा है, खुदा की कसम मुस्तफा की निगाह के नबुव्वत उठी है और यहूदी के बच्चे के चेहरे पे पड़ जाती है और बच्चे की निगाह मेरे मुस्तफा के चेहरे पे पड़ जाती है। बस चेहरे पे पड़ना था, फिर तो आलम ये था कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बच्चा गया और यार हर बच्चे को मेरे मुस्तफा दुआ दे के टाल रहे थे, लेकिन आज बच्चा कलमा पढ़ने वाले का नहीं था, आज बच्चा गालियों देने वालों का था। आज बच्चा उनका था जिनके घर में बैठकर मेरे नबी को कत्ल की साजिश की जा रही थी और मेरे नबी ने अपने घुटने जमीन पे रख दिए और यूं बाजू फैला दिए। अल्लाह अकबर, इतना प्यार मुस्तफा ने दिया। बच्चा आके मेरे नबी के सीने से लगाना और फिर तो ऐसा लगा कि हटने का नाम ही नहीं लेता। इश्क था मुस्तफा के बच्चे के दिल में उतर गया। अब हर वक्त ये सारे सहाबा के बच्चों से पहले आके खड़ा हो जाता और कहता यार महबूब कब आएंगे। बच्चे कहते अजान होगी, कहता अजान कब होगी। ये इश्क मुस्तफा से देखो बढ़ता गया। इश्क इतना बढ़ा, इश्क इतना बढ़ा कि मेरे नबी आते ना तो मेरे मुस्तफा की बारगाह में आता, आका अपने नालैन पाक उतारते, ये उठाता, उठा के अपने कपड़ों से मलता और उसके बाद सीने से लगा के खड़ा हो जाता। जब सरकार बाहर निकलते वो नालैन पेश कर देता, सरकार पहनते दुआएं दे के चले जाते। अल्लाह अकबर, ये बच्चे की जिंदगी का मामूल हो गया। अब एक दिन ऐसा आया, गर्मी की शिद्दत थी, मौसम इतना गर्म था, अरब की जमीन थी, कोई छोटी मोटी जमीन गर्म तो नहीं होती अरब की, बहुत गर्म होती है अरब की जमीन। जब दोपहर का वक्त आया, सहाबा के बच्चे निकले और अपने घरों में फिर छुप गए कि गर्मी की शिद्दत है, जोहर का वक्त है, असर में मुलाकात कर लेंगे। लेकिन ये यहूदी का बच्चा जब आया ना, देखा पूरा चौक खाली है, जहां पे बच्चे खड़े होते थे वहां पे कोई नहीं है। हर दरवाजे पे गया, यार चलते हो, महबूब के आने का टाइम हो गया है। बच्चे कहते हैं यार दोपहर है, शाम को चलेंगे। कहता नहीं, आगे बढ़ा, दूसरे दरवाजे पे गया, उस दरवाजे से भी यही जवाब मिल गया। फिर आखिर जब कोई बच्चा इसके साथ ना आया, आकर के अकेला तनहा चौराहे पे खड़ा हो गया, दीवार की टेक लगा के खड़ा था, सोच रहा था हर दिन तो सहाबा के बच्चे होते थे, उनके साथ जाया करता था, ऐसा तो नहीं अकेला समझ के कहीं इनके नबी नजरअंदाज तो नहीं कर देंगे। बच्चा तो पहरी में तनहा खड़ा है, तपता हुआ सूरज है, तपती जमीन है, चलते हवा के थपेड़े थे, बड़े बड़े नहीं ठहर सकते थे ऐसी गर्मी में। ये बच्चा नबी के इश्क में खड़ा है, अल्लाह वक्त पर खड़ा है, नबी की आमद का इंतजार कर रहा है। जैसे अचानक मेरे सरकार का चेहरा निगाहों के सामने आया है, बच्चे के दिल में आया कि दौड़े, लेकिन ख्याल आया कि आज सहाबा के बच्चे नहीं है, दौड़ेगा तो कहीं ऐसा तो नहीं नबी छोड़ के चले जाए, ये सोच ही रहा था। इतने में मेरे नबी आए हैं और आने के बाद खुद ठहर जाते हैं। अभी ये अपनी जगह पे खड़ा था कि महबूब किबरिया ने यूं बाजू फैलाए हैं, फरमाते आ प्यारे मेरे सीने से लग जा। इतना कहना था, बच्चे ने दौड़ लगाई है, आका करीम के सीने से जाके लग जाता है। अल्लाह अकबर, इश्क बढ़ता गया, इश्क बढ़ता गया, इतना इश्क बढ़ा कि बस ये मुस्तफा के इश्क में बीमार होने लगा। दिल में ख्याल आया, इनका कलमा अगर पढ़ता हूँ तो कौम कत्ल कर देगी, अगर नहीं पढ़ता हूँ तो इश्क में मर जाऊंगा, ये सोच करके बीमार होने लगा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजर गए, मेरे नबी को बच्चा नजर नहीं आया। सहाबा के बच्चे आया करते थे, लेकिन जब ये यहूदी का बच्चा नजर नहीं आया, तीसरे दिन मेरे नबी ने फरमाया, ओ बच्चों जरा ठहरो तो सही। सारे बच्चे ठहर जाते हैं, या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाइए। मेरे नबी फरमाते हैं, आज 3 दिन हो गए हैं, हमारा यार नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर, वो कितना शान वाला बच्चा होगा जिसको मुस्तफा अपना यार कह के पुकार ले। हम सारी जिंदगी उनको अपना कहे तो क्या बनता है, मजा तो तब है जब वो हमें अपना कह के पुकार ले। अगर वो एक बार अपना कह देंगे तो कसम खुदा की बेड़ा पार हो जाएगा। आका फरमाते हैं, बच्चों आज 3 दिन हो गए हैं, मेरा यार नजर नहीं आ रहा है। मेरे नबी ने इतना जुमला इरशाद फरमाया, एक बच्चा खड़े होके कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं 3 दिन से उसके घर जा रहा हूँ, आका उसकी तबीयत खराब है, लेकिन आज जब मैं उसके घर गया हूँ,
सरकार उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि उसका सर माँ की गोद में रखा था और माँ आंसू बहा रही थी, कह रही थी मेरे लाल आंखें खोल दे, मेरे लाल आंखें खोल दे। सरकार मैंने माँ को रोते देखा है। वो जवानों में तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ, जब बच्चे बीमार होते हैं तो माओ का चैनो करार चला जाता है। जब बच्चों को बीमारियां लग जाती है तो माएँ रातों की नींद खो दिया करती है, माओ का आराम और सुख खत्म हो जाया करता है। फिर जब माएँ बीमार होती है तो बच्चों के दिल पे क्यों एहसास नहीं होता है? जब माएँ रात को तड़पा करती है तो फिर जवानों की नींद पे खलल क्यों नहीं आता है? एक तुम थे जब बचपन में बीमार हुए थे, तब तुम्हें माँ ने तुम्हें सारी रात सीने से लगा के बैठाया था। आज जब माँ बीमार हो गई है तो तुम्हें माँ का ख्याल नहीं आता है। वो जवानों में तुमसे कहना चाहता हूँ, जब हम बीमार हो जाते थे तो सारी रात माँ गोद में लेके लोरियां दिया करती थी, रोया भी करती थी, कहा भी करती थी, या अल्लाह मेरे लाल को सलामत रखना, या अल्लाह मेरे चांद को सलामत रखना, या अल्लाह ये मेरी जिंदगी का सूरज है, ये बुझने ना पाए। खुदा की कसम तेरी बीमारी पे माँ की आह निकल जाया करती थी। लेकिन आज जब माँ बिस्तर पे लेटी होती है, वो रात को पानी पानी कहा करती है, फिर किसी बेटे के कान में आवाज क्यों नहीं जाती है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, रात को बीवियों के दामन में लिपट के सोने वालों, तुम तो आराम की नींद सो जाया करते हो, क्या कभी ख्याल आया कि बूढ़ी माँ को रात को पानी की जरूरत भी पड़ती होगी, उसे उठने बैठने में जरूरत पड़ती होगी? क्या कभी उठ के तुमने पूछा कि ए माँ तुझे किस चीज की जरूरत है? क्या तुझे पानी चाहिए? हाँ हाँ साकिब, हमने कितनी कहानियां सुनी है, कितनी दास्तानें देखी है कि कितनी माँ की दास्तान की आखिरी तहरीर लिखी गई कि बूढ़ी माँ थी, पता चला जनाजा तैयार है, इंतकाल कैसे हुआ तो बताया गया कि बूढ़ी थी, रात में पानी की जरूरत पड़ी। जब पानी की जरूरत पड़ी इसने 3 बार बेटे को आवाज दी, बेटा उठ के नहीं आया। बुढ़ापे में खुद पानी के लिए चली, जैसी खुद पानी के लिए गई है साकिब पैर फिसला गए, माँ जमीन पे गिरी है, दम निकल गया है। और जवानों तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर माए तड़प के मर गई तो ये दौलत किस काम आएगी? अगर माए सिसक के मर गई तो ये जायदाद किस काम आएगी? आखिरत का इंतजाम भी कुछ कर लो साकिब, इंतजाम कब्र का भी कुछ कर लो साकिब। जन्नत में जाना चाहते हो माँ बाप को राजी कर लो, जन्नत में जाना चाहते हो माँ बाप की खिदमत कर लो। मैंने माना कि माँ को तुमने बिस्तर अच्छा दे दिया है, कमरा अच्छा दे दिया है, लेकिन कभी उठ के एक बार तुम भी पूछ लिया करो, माँ किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? ए जवानों, अगर अभी माँ के शेर पढ़ दिए जाए, हर जवान उठ के नारा लगाना शुरू कर देगा, लेकिन मैं कहता हूँ साकिब नारे बाद में लगाओ, मेरी इन कड़वी बातों का जवाब पहले दे दो। जब तुम जवान थे, परदेश से आया करते थे, तो माँ तेरे आने से पहले खाने का इंतजाम करती थी और उसे पता था मेरे बेटे को बिरयानी पसंद है, मेरे बेटे को कोरमा पसंद है, मेरे बेटे को ये पसंद है। तेरे आने से पहले तेरी फरमाइश और पसंद का खाना बनाया गया और तुझे खिलाया गया। कितनी गर्मी की शिद्दत में माँ चूल्हे पे बैठकर तुम्हारे लिए खाना बनाती रही, खाना बनाती रही, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि तुमने बने बनाए खाने को देखा और एकदम कह दिया माँ मुझे ये खाना पसंद नहीं है? माँ ने चेहरा नहीं बिगाड़ा था, माँ के लहजे नहीं बदले थे, माँ के तेवर नहीं बदले थे, उसने मुस्कुरा के कहा बेटे फिर क्या पसंद है? तुमने कहा नहीं माँ मुझे आज फ्राई चाहिए। माँ ने कहा बेटे बस थोड़ी देर की मोहलत दे दे, अभी जाती हूँ तेरे लिए ये खाने का इंतजाम करती हूँ। खुदा की कसम माँ जैसा कायनात में कोई दूसरा नहीं मिलने वाला है। जिस दिन ये चली गई रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। आज माए है तो इनकी कदर कर लो। जैसी तुमने कहा था माँ ये पसंद नहीं है, तो माँ ने ये नहीं कहा था गर्मी में बनाया है, माँ ने ये नहीं कहा था शिद्दत और परेशानी से बनाया है, तुमने बस कहा था। माँ चूल्हे पे बैठ गई बनाने के लिए। और साहिब तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब तुम जवान थे तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारी फरमाइश का खाना बना करता था, आज तुम परदेश से आया करते हो, तुम जानते हो मेरी माँ को सेब पसंद है, क्या लेकर के आया करते हो? मेरी माँ को नरम ग़िज़ाएं पसंद है, क्या तुम लेकर के आया करते हो? हाँ सब कुछ लाया करते हैं जवान, अगर लाते हैं तो छुपा के लाया करते हैं, कहीं माँ की नजर न पड़ जाए, कहीं बाप की नजर न पड़ जाए। ला करके बीवी की आगोश में रख दिया करते हैं कि ले छुप करके खाना, कहीं बेटे कहीं बाप की नजर न पड़ जाए। अल्लाह अकबर जवानों की हमारा दस्तूर है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर इस नजरिए से छुपाया जाता है कि अगर ये देख लेंगे तो इनको देना पड़ जाएगा, इनको देना पड़ा तो खर्चा बढ़ जाएगा। नादानों ये धोखा है नजरों का। अगर अमीर बनना चाहते हो तो बीवी की गोद में बाद में रखा करो, माँ की गोद में पहले रख दिया करो, बाप की गोद में पहले रख दिया करो। परदेश से आया करो तो ये सोच लिया करो मेरे बाप को पसंद क्या है, उसकी पसंद की 10 रुपए की चीज लो, लाके पहले बाप की गोद में रख दो, पहले माँ के हाथ में दे दो। खुदा की कसम माँ बाप बड़े खुददार हुआ करते हैं, इतने खुददार होते हैं कि ये खाते बाद में है। खुदा की कसम जैसे तुम हाथ में दोगे ये लुकमा बन के गले में बाद में जाएगा, हाथ पहले उठा देते हैं। या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी जरूरत पूरी की है, तू इसकी जरूरत पूरी फरमा दे। इनके इतने
इतने कहने का देर होती है कि खुदा की कसम सिर्फ बेटे की नहीं बल्कि 7 पुश्तों तक का अल्लाह रिस्क का इंतजाम फरमा दिया कर। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीन सलीम सराय जिला मुरादाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पाला? और मैं कहूं कि माँ बाप से कितने लोग प्यार करते हैं, एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जो हाथ ना उठा दे। और अगर मैं पूछ लूं कि माँ बाप से कितने लोग इजाजत लेके आए जलसे में, तो मुश्किल से 1-2 हाथ उठेंगे। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, बस एहसास दिलाना चाहता हूं साहिब, एहसास दिलाना चाहता हूं। ये बूढ़े हुए, इनके दांत खत्म हो गए, सिर्फ मसूड़े रह गए। फिर बताओ बुढ़ापे में खुराक कितनी रह जाती है माँ बाप की? 1 रोटी या बहुत ज्यादा 1.5 रोटी, यही तो खुराक रह जाती है बुढ़ापे में। अरे बोलो, इतनी तो खुराक रहती है। और उसके बाद जब बुढ़ापे में इनके मसूड़े और इनके दांत नहीं होते, मसूड़ों से ठंडी रोटी नहीं कटती ना, तो डरते डरते बेटे से बहू से कहते हैं कि बेटी एक आध चपाती गर्म दे दिया कर ताकि हमारा थोड़ा पेट भर जाए। और जब इतनी बात कहते हैं ना तो बहू फौरन ताना देती है, जवानी में बहुत गर्म रोटी खाई है जो तुम्हें अब पनपतों की जरूरत पड़ रही है, बुढ़ापे में तुम्हारे अंदर रंग आ गए। तो यार मेहरबानी करो, ये तुमसे अपने शौक पूरे करने के लिए गर्म रोटी नहीं मांग रहे, ये अपना पेट भरने के लिए तुमसे रोटी मांग रहे। जब ये ताने दिए जाएं तो फिर माँ बाप को हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा? बूढ़े बाप तकिए के नीचे कई कई दिन पर्चे रख के रहते हैं दवाई के, हिम्मत नहीं होती खांसी की दवा के लिए बेटे को पर्चा दे दे। हिम्मत क्यों नहीं होती? वो ये सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा जवाब दे दे हमारा। और जब खांसी हद से बढ़ती है, दम घुटने लगता है, तो हिम्मत करके बड़ी मेहनतों से पर्चा बाप निकालता है और निकाल के कहता मेरे बेटे जरा ये मेरी दवा ला देना। अल्लाह अकबर, इतनी बात बाप कहता है तो बेटों के लहजे बदल जाते हैं। पर्चा पकड़ते तक नहीं कुछ बेटे, वो कहते हैं तुम्हारी फिक्र करें या अपने बच्चों की फिक्र करें, तुम्हारी दवाओं का इलाज तुम्हारी दवाओं के लिए कमाएं या अपने बच्चों की तालीमी फीस भरें। जैसे ये जवाब बाप सुनते हैं ना, तो जहां जिस्म का खून होता है वहीं ठहर जाता है। और फिर दिल ने फिर पंपिंग की, खून दौड़ा, कुछ जगह खून का गोश्त बन जाता है, लोथड़ा बन जाता है जम करके, और फिर वही खून रिश्ते रिश्ते जैसे दिल की रगों तक पहुंचता है और जाके दिल की नस बंद कर देता है। दुनिया कहती है हार्ट अटैक हो गया। तो यार जब औलाद माँ बाप को ऐसे जवाब देगी तो हार्ट अटैक नहीं होगा तो फिर उम्रें बढ़ेंगी। जब वो आंख में आंसू लेके बीवी के पास जाता है, उसकी बीवी कहती है मेरे सरताज क्यों रोया? वो कहती है मेरे बेटे ने आज मुझे ये ताना दे दिया, तेरी दवा का खर्च उठाऊं कि बच्चों की फीस भरूं? तो वो कहती आज मुझे शक लग रहा है शायद ये हमारी औलाद नहीं। ये हालात आते हैं हमारी जिंदगी में। मेहरबानी करो, माँ बाप की इज्जत कर लो। करेंगे इज्जत माँ बाप की? बोलो, अगर करो तो बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, जो नहीं बोल रहा उसको जरा दाएं बाएं देख लो, लगता है ये फिर डंडी मार रहा है जलसे में बैठ के। बोलो माँ बाप की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे साहिब। मैंने अर्ज किया था माँ बाप की कदर करो। एक बच्चा खड़ा हुआ, कहता या रसूल अल्लाह, मैंने उसको देखा कि बेहोश था, माँ की गोद में सर रखा था और माँ रो के कह रही थी बेटे एक बार आंखें खोल दे। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने इतना सुना आंखें बरसी। दूसरा खड़ा हुआ, कहता आका मैंने उसके बाप को दीवार से लग के रोते देखा है। वो दीवार से लग के रो रहा था। और जवानों तुमसे एक बात कह दूं, हम गाड़ियां खरीदते हैं, गाड़ियों के पीछे लिख देते ये मेरी माँ की दुआ है। लिखा जाता है नहीं? बोलो, नहीं बोलोगे तो मुझे गूंगे बहरों में तकरीर करने की आदत नहीं है। देखो जी, गाड़ी के पीछे लिखा जाता है ये मेरी माँ की दुआ है। अगर बाप उस तुम्हारी लिखाई को देखेगा तो उसे तकलीफ नहीं होगी? सिर्फ माँ की दुआ लिखी है, क्या बाप जिंदगी भर बद्दुआ करता रहा था? या तेरी गाड़ी से चिढ़ थी बाप को?
या तेरी तरक्की से बाप को जलन था? और साहिब तुमने सिर्फ लिख दिया मां की दुआ, फिर बाप किधर गया? तेरे लिए दिन भर मजदूरी बाप करता रहा, लोगों की गालियां खा करके, लोगों के ताने सुन के मजदूरी करके तेरे दरवाजे पर आके बाप खिलाता रहा। आज जब तूने अपनी मेहनत से कोई चीज खरीदी तो लिख दिया मां की दुआ, उसमें बाप का कोई हिस्सा ही नहीं रह गया। लिखो, शौक से लिखो, लेकिन ये ना लिखा करो मेरी मां की दुआ है, बल्कि ये लिखा करो ये मेरे मां बाप की दुआ है। हाँ, ये लिखा करो ये मेरे मां बाप की दुआ है, ताकि बाप के कलेजे को भी ठंडक पड़े, बाप को भी सुकून मिले। कहता है सरकार मैंने बाप को दीवार से लग के रोते देखा है। इतनी बात मेरे नबी ने सुनी है तो चश्मान नबूवत बरसी। फरमाते सहाबा आज तक मेरा यार आता रहा है, आज अपने यार की चौखट पे मोहम्मद जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बात कही कि चलो आज अपने यार की खैर खबर लेने चलते हैं। मेरे नबी ने सहाबा से कहा अब उधर बच्चे की अचानक आंख खुल जाती है। जैसी बच्चे की आंख खुली है, बच्चे के मुंह से निकला है माँ। जैसी लफ्ज माँ निकला है, माँ का कलेजा लरस जाता है। बेटे का माथा चूम के कहने लगी बेटे आज 3 दिन हो गए हैं तूने माँ कह के नहीं पुकारा है, मेरे कान तरस गए लफ्ज माँ सुनने के लिए। बेटे एक बार तो माँ कह के पुकार दे। बेटे ने फिर कहा माँ। जैसी दूसरी मर्तबा बेटे ने माँ कहा है, माँ ने फिर कहा बेटे एक बार और माँ कह दे। साकिब लफ्ज माँ का तरसने के लिए औरतों के कान तरस जाया करते हैं, लफ्ज माँ सुनने के लिए माओ के कान तरस जाया करते हैं। खुदारा माँ को माँ कह के पुकारा करो, मोहब्बत भरे लहजे में माँ को आवाज दिया करो। आज हम सास को माँ कहने तैयार हैं, लेकिन अपनी माँ को माँ कहने के लिए तैयार नहीं है। हम खानदान की औरतों को माँ कह देते हैं, लेकिन पैदा करने वाली खातून को माँ कहने के लिए तैयार नहीं है। मेहरबानी करो, ये माँ लफ्ज बड़ा प्यारा होता है। इस माँ की आवाज निकलते ही कानों में रस घुलने लग जाया करते हैं। जैसी बच्चे ने कहा था माँ, माँ ने कहा था बेटे एक बार और माँ कह के पुकार दे। बच्चे ने तीसरी बार माँ कहा है। जैसी इतनी बात माँ ने सुनी है, अपने शोहर से कहती है सुनो आप हमारे बेटे ने आंख खोल दी है। फौरन बाप दौड़ के आया, बेटे को सीने से लगाया, लगा के कहता बेटे बता तो सही तुझे बीमारी क्या है, तुझे दर्द क्या है। ए मेरे बेटे किस तबीब की जरूरत है, किस हकीम की जरूरत है, कौन सा मुआलिज तेरे इलाज के लिए लाया जाए। बच्चे ने इतना सुना है, बाप का चेहरा देख के रो के कहता है बाबा आज ना मुझे तबीब की जरूरत है, ना डॉक्टर की जरूरत है, ना मुआलिज की जरूरत है, ना मुझे किसी हकीम की जरूरत है। कहा फिर क्या चाहिए। बच्चा कहता है अगर जरूरत है तो रब के हबीब की जरूरत है, अगर जरूरत है तो रब के हबीब की जरूरत है। जैसी बाप ने इतनी बात सुनी है, कहा किसकी बात करता है, कौन हबीब है। बच्चा रोने लगता है, कहता है बाबा तुम क्या जानो मेरा हबीब कौन है, तुमने उसे देखा जो नहीं है। अल्लाह अकबर। बच्चे ने इतनी बात कही थी, बाप कहता है नाम बता नाम क्या है। जैसी इतनी बात बच्चे ने सुनी है, बच्चा कहता है बाबा उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उसको मोहम्मद कहा जाता है। इतनी बात सुननी थी। बाप कहता है आंखों में गुस्से के तेवर आए और आंखों में सुर्खी आई। बच्चा कहता है बाबा मेहरबानी करो दुनिया से जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी की ख्वाहिश ये है कि जाते जाते अपने महबूब का चेहरा देख लूं। जैसी बाप ने इतना सुना है, गुस्से में लाल पीला हुआ, कहने लगता है बेटे अगर तबीब मांगता तो ला देता, हकीम की जरूरत होती तो ला देता, तूने मेरे दुश्मन का नाम ले दिया है, मुझे उसके चौखट पे जाने की हिम्मत नहीं है और तू मरना है मर जा, लेकिन मैं उसे लेकर के नहीं आऊंगा। जैसी बच्चे ने इतनी बात सुनी है, तड़प के रो के कहता है या रसूल अल्लाह मैं तो मजबूर हूँ, लेकिन खुदा ने तुझे मुख्तार बनाया है। ए आका मैं तो नहीं आ सकता हूँ, लेकिन तुम तो आ सकते हो। सरकार मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। या रसूल अल्लाह कहीं यार बेबसी की मौत ना मर जाए, जाते जाते तेरा चेहरा नजर आ जाए। जैसी बच्चे ने रो के इतना कहा था, बाप का दिल पसीजा और बाप रो के कहता है ए मेरे लखते जिगर बता तो सही, बता क्या चाहता है। उसने कहा बाबा मैं ये चाहता हूँ एक बार मेरे महबूब का चेहरा दिखा दो। जैसी बाप ने इतना सुना है, इधर से चलना शुरू किया है, चलना शुरू किया, कुछ कदम चला है ठहर जाता है। बच्चे ने बाप के रुके कदमों को देखा, फौरन चीख मार के कहता अब क्या हो गया है। बाप ने कहा था बेटे कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे वापस कर दे, दुश्मन के घर आने से इनकार कर दे। बच्चा तड़प जाता है, कहता बाबा तुमने मेरे महबूब को जाना नहीं है, तुम उसे पहचानते नहीं हो। मेरा महबूब तो वो है कि उसकी चौखट पे जाना तुम्हारा काम है, मेरे घर तक आना मेरे महबूब का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तार बंदी मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। थके तो नहीं अभी आप? अगर थके नहीं तो सारे कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। भाई अभी तक तुम्हारा मजमा जवान है। अल्लाह ताला ये जवानी यहां तक नहीं कयामत तक कायम रखे। और किसी ने कहा था नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। हाँ साहिब तवज्जो करो। बच्चा कहता है बाबा जाओ ना मेरे महबूब की चौखट तक सिर्फ पैगाम पहुंचा दो। पैगाम पहुंचाना तुम्हारा काम है, चल के आना मेरे महबूब का काम है। अल्लाह अकबर। यह एतमाद उनके आशिकों का है, ये भरोसा उनके आशिकों का है। बाप ने इधर से कदम निकाला ना, उधर मदीने वाले ने कदम निकाला। ये बाप बुलाने के लिए निकला, इधर नबी सहाबा की जमात के साथ निकले। तवज्जो है, सहाबा की जमात के साथ नबी निकले। बच्चा अचानक उठा, उठ के कहने लगा माँ माँ। माँ ने बेटे का चेहरा देखा, जी का मेरा कमली वाला आ गया है। अल्लाह अकबर। इतनी बात माँ ने सुनी ना, फौरन दरवाजे की तरफ देखा। माँ ने सोची शायद बेहोशी है, इसलिए बेटा कह रहा है मेरा कमली वाला आ गया। माँ की आंखें बरसी, कहने लगी बेटे कोई भी तो नहीं है। बच्चा फिर कहता है माँ मेरा कमली वाला आ गया है। अल्लाह अकबर। माँ ने बच्चे के पैर छुए, पैर ठंडे हो चुके थे, रूह निकलना शुरू हुई पैरों की तरफ से। बच्चे पर मौत की सख्ती का वक्त है, मगर कसम खुदा की उनकी याद आ रही है। किसी ने कहा था जब याद आ गए हो हर गम भुला दिए। हाँ मुस्तफा याद आए। बच्चा रो के कहता माँ मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने बेटे को गोद में लिया, सीने से लगाया, कहने लगी बेटे कोई भी तो नहीं आया है, बेटे कोई भी तो नहीं आया है। बच्चा माँ का चेहरा देख के कहता माँ मदीने वाला आ गया है। जैसे इतनी बात बच्चे ने कही थी मदीने वाला आ गया है, माँ की आग निकली, बेटे को सीने से लगा के कहने लगी लगते जिगर ऐसी बात ना कर। बच्चा कहता माँ मदीने वाला आ गया है। माँ ने कहा बेटे तुझे कैसे पता मदीने वाला आया है? देख दरवाजा भी खाली है, चौखट पे भी कोई नहीं है, आंगन भी खाली है, कोई नहीं आया है। जैसी माँ ने इतनी बात कही है, बच्चा कहता है माँ मगर मैं कहता हूँ मदीने वाला आ रहा है। माँ ने कहा बेटे तुझे कैसे पता चला कि मदीने वाला आ गया है? अल्लाह अकबर। इतनी बात माँ ने कही थी। बच्चा कहता है माँ ये हवाएं बता रही है मदीने वाला आ रहा है, फिजाएं बता रही है मदीने वाला आ रहा है, खुशबू बता रही है मदीने वाला आ रहा है, घर का माहौल बता रहा है मदीने वाला आ रहा है। ये धीमी धीमी से लहजे बता रहे हैं मदीने वाला आ रहा है। ये मैके से झोंके कह रही है मदीने वाला आ रहा है। ए माँ देखती नहीं है, मौसम बता रहा है मदीने वाला आ गया है, ये साए बता रहे हैं मदीने वाला आ रहा है। इतना कहा था बच्चे ने और झटके से उठ के बैठा और कहने लगा माँ वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। जब माँ ने पलट के देखा था तो चौखट खाली ना थी, बल्कि चौखट उसकी थी, जलवा मदीने वाले का नजर आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। है जी तवज्जो। अल्लाह अकबर। यार उनसे यारी लगाओ जिनकी यारी जो है ना गद्दारी नहीं होती है, जो अपने प्यार करने वाले को कभी तन्हा नहीं छोड़ते। और यहां तो अभी ईमान भी नहीं लाया प्यार करने वाला, उठ के कहता माँ वो देख मेरा मदीने वाला आ गया। इतनी बात कही मेरे महबूब तशरीफ लाए। बच्चे ने उठना चाहा लेकिन उठ ना सका। मेरे नबी ने दौड़ लगा दी और तेजी से गए, जाके अपना बाजू बच्चे के सर के नीचे लगा दिया और लगा के सीने से लगा के महबूब बैठ गए। और यार ऐसे सीने से लगा के बैठे जैसे माँ अपने लाल को सीने से लगा के बैठती है। अब सुनना बात है। बच्चा कहता है आका मेरी यारी तो सच्ची है ना, मैंने जो तुझसे